बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ईद उल फितर के आखिरी रोज भी जोशो खरोश, घरों में दावतों का सिलसिला चलता रहा। अब शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। दूसरे शहरों से भी आवाम लाहौर के चटपटे खानों से महसूस होने लगे। शहरियों का मजीद क्या कहना है, बात करते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। ईद के 2 रोज़ जो हैं वो शहरियों ने जी भरकर घर के खाने खाए और ईद से खूब जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हुए। आज ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ है। शहरी अपने इन लम्हात को मज़ीद यादगार बनाने अपनी फैमिलीज़ के साथ समनाबाद मार्केट में पहुंचे हैं, जहां से वो है बाज़ारी खाने खा रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों से जानते हैं कि किस तरह उन्होंने आज ये प्लान बनाया और ईद के तीसरे रोज़ जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो बाहर से खाने खाने पर जो है वो आमादा हुए। मुझे बताइएगा किस तरह से आपने ये प्लान बनाया और ईद के तीसरे रोज़ आपने जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर का खाना खाने पर जो है आप आमादा हो गए। जी, हम जो है सियालकोट से आए हैं, तो 2 दिन बच्चों ने घर का खाना खाया तो कह रहे थे कि हमने अभी लाहौर जाना है, लाहौर के खाने बड़े मशहूर हैं, तो लाहौर के चटपटे खाने हैं, तो बच्चों को वो खिलाने के लिए लाहौर आए हुए हैं और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। ज़ायका थोड़ा चेंज हो जाए, सियालकोट के खाने का भी लाहौर उसका डिफरेंट जो है, पर लाहौरियों के लाहौर वाले खाने खाने के लिए आए हुए हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हम सियालकोट से आए हैं, लाहौर के खाने चटपटे हैं और बहुत मशहूर हैं। हमारे बच्चों की फरमाइश ये थी कि हम लाहौर के खाने खाएं और यहाँ पर जो है वो अपना टेस्ट चेंज करें। लाहौरी अपने इन खानों से महसूस होते रहते हैं, लेकिन वो ये दूसरे शहरों से आए हैं और लाहौर के खानों को एंजॉय कर रहे हैं। इनकी फैमिली इनके साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उनको लाहौर के खाने किस तरह से लगे और ख़ास तौर पर जो है वो ईद के इन दिनों में किस तरह का महसूस कर रही हैं बाहर से अपनी फैमिली के साथ खाना खा कर। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, और घर के खाने का खा खा के हम तंग गए थे और ख़ुद भी बना रहे थे और ख़ुद भी थक गए थे, इसलिए बच्चों को लेके हम बाहर आ गए हैं और बच्चे भी इससे पे मतलब कि राज़ी थे और हम सब बहुत खुश हैं। यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं खाना खा। इनका कहना है कि 2 रोज़ जो है हमने घर के खाने खाए, खाने बनाकर और घर के खाने खा कर जो है वो हमारा जी भर गया था, इसलिए हमने ये फैसला किया कि आज जो है वो अपनी फैमिली के साथ बाहर के खाने एंजॉय करेंगे। हम यहाँ पर आए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है और ये लोग इस खानों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है उमैर अफसल, बहुत शुक्रिया आपका। खाबों के बाद मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए लाहौरियों का आइसक्रीम पार्लर्स का रुख। आइसक्रीम की दुकानों पर शहरियों का जमे गफीर ठंडी ठंडी आइसक्रीम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। आज तीसरा रोज है ईद उल मुबारक का और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो समनाबाद पहुंची है और यहाँ पर सुपर स्ट्रेस आइसक्रीम पार्लर के ऊपर हमें एक जो जमे गफीर है वो नज़र आ रहा है। मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये मनाजर हैं यहाँ पर आने वाले शहरियों के, जो कि यहाँ पर आइसक्रीम ले रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आइसक्रीम खाने आए हैं। उनसे बात करते हैं। बच्चे, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम अलिशबा है, मैं वो समनाबाद से ही आई हूँ। अच्छा, क्या लिया आपने और क्या खाया है? अभी हम लोग पेलैंड से आ रहे हैं, लेकिन अभी बाबा ने हमें आइसक्रीम लेके देनी है, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। नाम क्या है इसका? हुसैन। हुसैन। हुसैन क्या खा रहा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम बच्चे खा रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। ऑनर से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। सलामुकुम जुल्फ़िकार भाई, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का जी, आप सुनाएं तबीयत? हम बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको बेहद मुबारक हो जनाब। थैंक यू। आज तीसरा रोज है, माशाल्लाह बड़ा रश लगा हुआ है, पैको बैग सब कुछ जा रहा है, क्या कहेंगे? सर जी, बस ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है जनाब। एक तो अल्लाह पाक ने रोजे में बड़े अच्छे गुजार दिए हैं, दूसरा मौसम अच्छा है, उसकी वजह से जो है ना रश माशाल्लाह बहुत है। अल्लाह पाक खुश रखे इन सबको और दायम रखे इन सबको जनाब। अल्लाह ताला खुश रखे, दायम खुश व खुरम रखे। बहुत बड़ी तादाद में शहरी लाहौरिये जो हैं वो समनाबाद का रुख किया है, यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर पर आए हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मौसम से महसूस हो रहे हैं और ईद की खुशियाँ। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। मीठी ईद के आखिरी रोज़ भी शहरियों के सैर सपाटे, लोगों की बड़ी तादाद तफरीही मुकामात पर पहुंची। किसी ने कश्ती की सैर की तो कोई झूलों से लुत्फ अंदोज हुआ। बच्चा पार्टी ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी खूब जोशो खरोश है। ईद के आखिरी रोज दावतों का सिलसिला उरूज पर है। तफरी गाहों में भी अवाम का रश बढ़ गया। खवातीन और बच्चों समेत सब ईद की खुशियों में मगन हैं। लोगों की बड़ी तादाद फोर्ट्रेस स्टेडियम पहुंची। पार्कों में भी खूब गहमा गहमी है। पार्क में सैर को आने वालों ने घरों से मजेदार खाने बनवाए, दस्तरखान बिछाया और सब ने मिलकर खाना खाया। शहरियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पार्कों के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है।
ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए शहरियों के तारीखी मुकामात के दौरे बादशाही मस्जिद और शाही किला में फैमिलीज का रश लगा रहा। मंचलों ने शाही लिबास जेब तन करके तस्वीर भी बनवाई। ग्रेटर इकबाल पार्क में बच्चों ने ट्रेन की सैर की, मनपसंद झूले भी लिए। लाहौरिये ईद के तीसरे रोज भी खुशी से निहाल नजर आए। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा दीगर तारीखी और तफरीही मुकामात के साथ शाही किला की जानिब भी रुख किया। लाहौरियों ने मुगलिया फन तामीर का शाहकार इमारतें देखी। शहरियों ने शाही किला में मौजूद मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर से मंसूब यादगारें देखी। शाही रिक्शों की सैर भी की। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी खूब रश रहा। खवातीन और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। छोटे बच्चों ने मनपसंद झूले भी लिए। गर्मी की स्पीड पकड़ते ही मशरूबात की मांग भी बढ़ गई। ईद के तीसरे रोज मशरूबात के स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। मौसम में अचानक तब्दीली आ गई। रातें सर्द, दिन गर्म रहने लगे। शहरियों के हलक भी खुश्क होने लगे। मौसम की मुनासबत से बाजार में मुख्तलिफ शरबत बेचने वाले भी आ गए। शिकंजबीन वालों की मौज होगी। ठंडी ठाक कुल्फी भी दिल को राहत पहुंचाने लगी। बच्चे कह रहे थे हमने चिड़ियाघर जाना है, तो वो उधर गए हैं, तो आर्जी तौर पर टेम्परेरी उन्होंने कहा बंद है चिड़ियाघर। तो अभी बच्चे कह रहे हैं कि हमने इधर, तो मैंने कहा इधर ही फिर इंजॉय कर ले। हम अभी तो यहीं पे आए थे, तो अब बच्चे जो सारे वो कह रहे हैं जी बहुत में उसी हो गए हैं, तो अब इनको लेके जाएंगे गुलशन इकबाल पार्क। घर से हम खाना वगैरह एंजॉय के लिए सब कुछ लेके आए हैं। लस्सी ठंडी तासीर के साथ मैदे की गर्मी भी दूर करे, जिस्म को राहत पहुंचाए। इसीलिए तो लाहौरियों ने खालिस दूध से बनी लस्सी को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पुतली तमाशा जादूगर ने भी अपने करतब दिखाए। बच्चों की बड़ी तादाद ने पुतलियों का तमाशा देखा, मैजिक शो से भी महसूस हुए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पुतली तमाशा सजाया गया। बच्चों ने ईद के तीसरे रोज खूब लुत्फ उठाया। जादूगर जिया चौहान ने भी अपने करतब दिखाए। मैजिक शो में आने वाले दाद दिए बगैर न रह पाए। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मैजिक अमेजिंग है। यहाँ पे सब देखने वाले ऐसे बहुत दिलचस्पी से उसको देख रहे हैं और हमें भी बहुत मजा आ रहा है। मैजिक शो बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं, मम्मा के साथ है। बच्चों के साथ वालिदैन ने भी पुतली तमाशा का लुत्फ उठाया। फनकारों को दिल खोल कर दाद दी। मैजिक शो था, पपेट शो बहुत अच्छा रहा है। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट थी, बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ था, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया का कहना है कि वो आवाम को सेहत अफजा और तफरीही सरगर्मियां मुहैया करने के लिए कोशा हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा फ्रीहा बतूल, सिटी 42। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की ईद पर खाने में बदपरहेजी, गैस्ट्रो, डायरिया, मैदे के इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा होने लगा। 500 से जायद मरीज अस्पताल जा पहुंचे। म्यू और गंगाराम में 100 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। दीगर अस्पतालों में रश बढ़ने लगा। खाना खाएं मगर एहतियात के साथ, मगर चटखोरे कहां अपना हाथ रोक पाते हैं, इसीलिए तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की ईद बदपरहेजी के बाइस अस्पतालों में गुजरी। गैस्ट्रो, डायरिया, मैदे के इन्फेक्शन के मरीज दिन भर दवाएं उठाए फिरते दिखाई दिए। शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 500 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में 200 से जायद मरीज गैस्ट्रो, डायरिया और पेट दर्द के साथ आए। गंगाराम अस्पताल में तकरीबन 100 केसेस रिपोर्ट हुए। जनरल और सर्विसेज अस्पताल में 50 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। जिनाह अस्पताल में 15 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजे रखने के बाद अचानक बदपरहेजी से मैदे पर बुरा असर पड़ता है। खाना जरूर खाएं मगर एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें। हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। ईद के मौके पर भी मजदूर तबका रोजगार की तलाश में बढ़ती महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। एक दिन भी छुट्टी कर लें तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। रोजगार का इंतजार करते मजदूरों का शिकवा। मजदूर तबका किसी भी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। एक तरफ शहरी ईद मनाने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब मजदूर तबका रोजगार की तलाश में दरबदर हो रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी की तरह रोज इधर आते हैं, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, तो मजबूरी हमें लेके आई है। तीसरे रोज भी यही हाल है। सड़क के किनारे पर रोजगार का इंतजार करते मजदूरों ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई में जिस कदर इजाफा हो, मजदूरों की उजरत भी इस हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए। मजदूरी पे आए मजदूरी करने के लिए, तो यह ना कोई काम है ना कुछ है, इतनी परेशानी है, क्या करें। ये खुदा के भरोसे पे खड़े हैं, ठीक है ना। जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे हुकूमत है, नजर नहीं आता कुछ पे। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर तबके की जिंदगी में शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इनका कहना है कि अगर हम एक दिन की छुट्टी कर लें तो इनका घर का चूल्हा कैसे जलेगा। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42।
शहर में कम उम्र ड्राइवर्स की जानिब से गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने का रुझान बढ़ने लगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ईद उल फितर के पहले और दूसरे रोज़ में 1460 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर में कम उम्र ड्राइवर्स में कमी ना आई, जो अपनी और दूसरों की जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा बनने लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ईद के 2 रोज़ के दौरान कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक और क्रैकडाउन का आगाज़ किया। ईद उल फितर के पहले और दूसरे रोज़ 1460 कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वार्डन्स को हुल्लड़बाजों और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिलिस्ट को भी आड़े हाथों लेने की हिदायत जारी की गई हैं। सिटियों ने वालिदैन से ईद उल फितर की छुट्टियों में बच्चों पर खसूसी नज़र रखने की अपील की ताकि कम उम्र ड्राइवर्स पर काबू पाया जा सके। मारूफ बिजनेसमैन डॉक्टर फैसल हाशमी की रिहाइश गाह पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मारूफ बिजनेसमैन और पैरागॉन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फैसल हाशमी की रिहाइश गाह पर ईद के तीसरे रोज ईद मिलन पार्टी हुई। ईद मिलन पार्टी में अहले खाना और रिश्तेदारों ने अपने बड़ों को तोहफे तहाइफ पेश किए और उनसे अपनी वालियाना मोहब्बत और खुलूस का इजहार किया। सारे फैमिली वाले ईद के दिन जो है वो इकट्ठे होते हैं, नान का भी, दाद का भी, सारे इकट्ठे होते हैं। और आई थिंक कि ईद का असल मकसद भी इज टुगेदरनेस एंड सेलिब्रेटिंग विद योर फैमिलीज। सारे साल तो हमारे पास टाइम होता नहीं इतना कि हम लोग आपस में फैमिलीज में बैठ सकें, तो ये हाशमी साहब ने एक ग्रुप बनाई हुई है कि हम ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। डॉक्टर फैसल हाशमी के घर पर मेहमानों की खातर तवाज़ा के लिए खवातीन ने घर पर ही मजे मजे के खाने तैयार किए थे। अहले खाना का कहना था कि डॉक्टर फैसल हाशमी फैमिली में बड़े हैं, इसलिए ईद मिलन पार्टी भी हर साल हमारे घर पर ही रखी जाती है। ईद जो होती है ना अपने बहन भाइयों के साथ होती है, और मैंने चूँकि अपने घर को बड़ा घर बना लिया हुआ, मेरे सारे भाई बहनें, मेरे फादर भी मेरे घर में आते हैं और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि मेरे बहन भाई मेरे घर में आते हैं, तो मैं खुशी से सबके लिए सब कुछ करती हूँ। हमारी औरतों की तो ईद यही होता है कि हम सबको खाना बना के खिलाएं, तो ईद का तीसरा दिन बस सबके साथ मिल के बैठ के खाना खाएंगे और बातें शातें करेंगे और हमारा ऐसे ईद का तीसरा दिन गुजर जाएगा। ईद मिलन पार्टी में अमीर हमजा हाशमी, एयाज चौहान, अमीर अली हाशमी, अहमद चौहान, डॉक्टर हसीब हाशमी समेत बच्चों ने भी शिरकत की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, दिन भर ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी रहा। कौन कहाँ गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी खुशियां, दिन भर ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी रहा। MNA ओन चौधरी के लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान के घर गए, ईद मिली और फूल और मिठाई पेश की। साबिक MPA वहीद गुल, चौधरी अमीन जुल्करनैन, खुरम नजीर, जुल्फकार अली भट्टी, दस्तगीर खान, अमीर मोहम्मद गुज्जर भी मौजूद थे। रुकने सूबाई असम्बली फारूक जावेद मून का हल्के का दौरा किया और कारकुनान से ईद मिले। फारूक जावेद मून जेल से रिहाई पाने वाले कारकुनान के घर भी गए। फारूक जावेद मून ने बच्चों को ईदी भी दी और अहले इलाका के साथ वक्त गुजारा। कोट लखपत के मुकामी PTI रहनुमा भी उनके हमरा थे। PP 158 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवार चौधरी सलीम नूर मियों ने ईद के तीसरे रोज हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चौधरी सलीम नूर मियों ने हल्के की आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। चौधरी सलीम नूर मियों ने इलाके के लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। ईद के मौके पर घरों में दावतों का सिलसिला भी जारी रहता है, इसलिए ईद से पहले शहरी मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केक खरीदने बेकरी का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि किसी के घर जाना हो या किसी को अपने घर बुलाना हो, खाने की टेबल पर केक ना हो तो मज़ा अधूरा रह जाता है। घरों पर दावतों का सिलसिला अरूज पर पहुंच जाता है, इसीलिए शहरी मुख्तलिफ केक प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आते हैं। किसी दोस्त के घर जाना हो या किसी अजीज की जानिब से दावत हो, शहरी मुख्तलिफ केक प्रोडक्ट्स खरीदते नजर आते हैं। कस्टमर्स का कहना है सहेली के घर जाना है और केक भी ले जाना है। मीठी ईद पर केक न हो तो ईद अधूरी होती है। मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए केक लेकर आई हूँ। जैसे आपको पता है कि ईद वगैरह है और बर्ड स्वीट्स के पास जो है वो केक की बहुत ही वाइडेस्ट रेंज है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है इनका पाइनएप्पल केक पसंद है, मेरी फैमिली में पसंद किया जाता है। इनकी काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है यहाँ पे। दुकानदारों का कहना है ईद के त्यौहार के लिए तकरीबन 20,000 केक तैयार किए हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ईद उल फितर के ऊपर जो है वो हमारी डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है, जिसमें जो है वो आलमोस्ट 15 से 20,000 जो है वो केक हम ओवरऑल हम तैयार करते हैं। इसमें जो 1 पाउंड का है वो 750 का है और जो 2 पाउंड का है वो 1600 का।
बरसों की रिवायत है, किसी के घर जाना हो या कोई त्योहार हो, किसी भी तकरीब का एहतमाम हो तो मिठाई के बगैर हर इवेंट अधूरा समझा जाता है। ईद, सालगिरह, हाई टी या फिर दावत, कुछ भी हो, ईद केक के बगैर मुमकिन नहीं। ईद का त्योहार आते ही मजेदार केक आइटम्स की डिमांड में इजाफा होता है, दुकानदारों की भी चांदी हो जाती है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ माइदा वहीद, सिटी 42। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को अपने आइंदा दौरा अमरीका बारे आगाह किया। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में वज़ारत ख़जाना और महसूलात के अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को अपने आइंदा दौरा अमरीका बारे आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी आगाह किया। डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडवन सहोत्रा के घर गए। मरियम नसार कॉलोनी में होने वाली मुलाकात में मोहम्मद असलम गिल, खालिद गिल, इमरान पाल भी मौजूद थे। आसिम अदनान, डेविड सिंधु समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। डेप्यूटी स्पीकर नवीद एंथोनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। आसिफ अली जरदारी का नजरिया सिर्फ आवाम की फलाह है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद पंजाब में मुकीम है। हम बड़े फ़ख्र के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत का कि जिन्होंने एक ऐसे माहौल में, जब इस मुल्क में बसने वाली मजहबी अक़लियतें और ख़ुसूसन हम जब पंजाब में आते हैं, इस मुल्क में उनका सियासी, मुआशी और माशरती जो किरदार है उसकी वजह से सख्त परेशान है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मुल्क से प्यार करने वाली, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए जिस खानदान ने अपने तमाम अफराद को कुर्बान कर दिया, वो आपको और मुझको कभी भी सियासी तौर पे यतीम नहीं रख सकता। पीपी 147 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रियाज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मलिक रियाज ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। उम्मीदवार पीपी 147 मलिक रियाज के यूसी 22 के कारकुनान से खिताब में मलिक रियाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की हिमायत हासिल है। वोट नवाज शरीफ की अमानत है। इस मौके पर साबिक चेयरमैन यूसी 22 चौधरी सईद, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी रऊफ बशीर, साबिक चेयरमैन मलिक लतीफ़ खोखर, आकिल जावेद, इल्ताफ़ खान, अब्दुल सत्तार, बाकिर शाह, उस्ताद यूनस चौधरी, अदनान गुजर, रियाज जान, यासीन, हमायूं भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर का फैमिली के हमरा कैंप जेल का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने कैदियों और बच्चों से मुलाकात की। कमिश्नर लाहौर ने बच्चों के साथ ईद मनाई, उन्हें मिठाई और आइसक्रीम भी खिलाई। जेल बुक में अपने तासुरात भी कलमबंदी किए। कमिश्नर लाहौर ने कैदी बुजुर्गों और बच्चों से ख़ुसूसी मुलाकात की। मोहम्मद अली रंधावा ने जेल हस्पताल का दौरा किया। हवालात में बच्चों के साथ ईद मनाई, उनमें मिठाई और आइसक्रीम तकसीम की। कमिश्नर लाहौर ने जेल हस्पताल में दाखिल कैदियों की इयादत भी की। कमिश्नर लाहौर ने जेल एहलकारों और कैदियों के साथ ईद गुजारी। जेल सुप्रिटेंडेंट आसिफ जहीर विट ने कैदियों को जेल में दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने जेल बुक में अपने तासुरात भी कलमबंद किए और सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर जेल इंतजामिया को सराहा। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के तहत रवादारी कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने सदारत की। फादर जेम्स, सैयद महमूद कज़मी, बशीर प्रोमल समेत दिगर शख्सियात शरीक हुई। समनाबाद में मुनक्ता कॉन्फ्रेंस में पादरी एमानुएल खोखर, पीर सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी, मलिक मोहम्मद आसिफ, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शरीक हुए। पंडित भगत लाल खोखर, अलामा कारी खालिद महमूद, आगा सगीर अब्बासविक, जहांजेब खान भी तकरीब का हिस्सा दे। चौधरी मोहम्मद अलहा, अलामा असगर आरिफ चिश्ती, सुहेल अहमद रजा ने इजहार ख्याल किया। मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जहां अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल हैं। माइकल रेमंड्स डीन ने कहा कि मस्जिद में तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को देख कर बहुत खुशी हुई।
हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रांट के हसूल की दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम और तरबियती वर्कशॉप्स के लिए ग्रांट के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्तें फैकल्टी और मुहक्किकीन से तलब की गई हैं। HEC यूनिवर्सिटीज़ को कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजियम और वर्कशॉप्स के इनेकाद के लिए माली इमदाद फराहम करता है। इस इक़दाम के ज़रिए HEC आला तालीमी इदारों के दरमियान तहकीक और इल्म के तबादले को फ़रोग़ देता है। अब आपको बता रहे हैं, लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मीरा का शूटिंग के दौरान बाजू फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने 10 रोज़ के लिए आराम का मशवरा दे दिया है। अदाकारा मीरा का शूटिंग के दौरान बाजू फ्रैक्चर हो चुका है, जबकि डॉक्टर्स ने 10 रोज़ के लिए आराम का मशवरा दे दिया है। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मीरा का शूटिंग के दौरान बाजू फ्रैक्चर हो गया। ईद का तीसरा रोज़ लाहौरियों की कसीर तादाद ईद के मज़े दोबाला करने के लिए थिएटर हॉल्स पहुंच गई। माल रोड अल फलाह थिएटर में नुमाइंदा सिटी 42 जैन मदनी हुसैनी मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जैन, बताइएगा। ईद उल फितर का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है और जो लाहौरी हैं वो तफरीह हासिल करने के लिए कसीर तादाद में जो है वो थिएटर हॉल्स में जो है वो पहुंच गए हैं। सिनेमाओं में भी बेपनाह रश रहा, लेकिन थिएटर हॉल्स में भी जो है वो ईद उल फितर के हवाले से नए स्टेज ड्रामे जो है वो पेश किए गए, जिसे देखने के लिए लाहौरियों की कसीर तादाद जो है वो थिएटर हॉल्स का उन्होंने रुख किया। मैं इस वक्त मॉल रोड पर वाक़ हूँ अल्फला थिएटर में, जहाँ पर भी शहरियों की कसीर तादाद जो है वो तफरीह समेटने के लिए और अपने जो पसंदीदा फ़नकार हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जो है वो अल्फला थिएटर मॉल रोड जो है वो पहुँचे हैं। इस वक्त ड्रामे का जो है दूसरा शो की जो बुकिंग है वो जारी है और शहरियों की कसीर तादाद जो है वो तफरीह समेटने के लिए, ईद के अपने मज़े दुबाला करने के लिए जो है वो थिएटर हॉल्स का जो है उन्होंने रुख किया। मीठी मीठी सवैयों की जो ये ईद है लाहौरियों, जहाँ सारा दिन मुख्तलिफ दावतें उड़ाते रहे, खाबे मुख्तलिफ जो हैं वो खाते रहे, साथ ही वो तफरीह समेटने के लिए थिएटर हॉल्स भी पहुँचे। जी ठीक है, जैन मदनी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।